दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था ये बस स्टैंड की जब काम की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज के समय में कितना तेज़ी से काम चल रहा है इसका अनुमान भी आप लोग लगा नहीं सकते हैं। दिन में भी काम चल रहा है, रात में भी चल रहा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप दूर तक देखिएगा पूरा नया बस स्टेशन बन रहा है, नया लखनऊ का पूरा नया बस स्टेशन बन रहा है। इधर पूरा देखिएगा पूरी तरह से आप काम प्रोग्रेस पे है। आप देखें कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो एकदम बिल्कुल सुल्तानपुर हाईवे पे है बस स्टैंड। जो पूर्वांचल के लोग अब तक आते थे सुल्तानपुर टच करके सीधे चले जाएंगे अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ होते हुए मऊ, गाजीपुर, बलिया, बक्सर। यहाँ से लोग जो आते थे अब तक फैजाबाद रोड होके, तो उनको शहर में जाने के लिए पॉलीटेक्निक जाना पड़ता था। बीबीडी होते हुए पॉलीटेक्निक जाते हुए उसके बाद चारबाग जाते थे। लेकिन उतना कम से कम डिस्टेंस 1 से 2 घंटे का ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते थे वो। 1 से 2 घंटे ज़्यादा टाइम लग जाता था सिर्फ शहर में एंट्री करने के लिए। तो गवर्नमेंट इसी के तहत एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। जो लोग भी बिहार से आना चाहते हैं सीधे आप 5 से 6 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। इसके पहले ये डिस्टेंस करीब 12 से 13 घंटे का टाइम लेती थी, लेकिन आज के समय में 5 से 6 घंटे में आप आ जाएंगे। गाजीपुर से सीधे लखनऊ आ जाएंगे। 6 लेन हाईवे बन रहा है बिल्कुल भी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने जो यहाँ आके ये जो ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जस्ट ये आउटर रिंग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आके समाप्त हो रहा है। यहाँ सामने आपको दिख रहा है यहाँ ब्रिज, यहाँ समाप्त होगा। जैसे ही बस स्टैंड के लिए देख रहे हैं कितना बड़ा बस स्टैंड बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कम से कम एक साथ यहाँ 1000 बस से ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं। गवर्नमेंट की कितनी अच्छी फ्यूचर प्लानिंग है, कितनी बड़ी योजना है, ये आपको अनुमान लगा सकते हैं। माय फ्रेंड्स, 1 साल के अंदर जो यहाँ डेवलपमेंट हुआ है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग ज़मीनें लिए रहे होंगे 1 साल पहले, कम से कम उनकी वैल्यू 2 गुना से ज़्यादा हो गई। यहाँ पे 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा इस रोड की वैल्यू हो गई, क्योंकि 1 साल पहले ही ये हाईवे चालू हुआ है। 1 साल पहले ये हाईवे बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, गड्ढे थे, कहीं पर डेवलपमेंट था, कहीं पर डेवलपमेंट नहीं था, कहीं बना था, कहीं नहीं, तो बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में। लेकिन अभी जस्ट ये चालू जब हो गया है तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना अच्छा ये यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। माय फ्रेंड्स देखिए पूरी यहाँ पे झोपड़ पट्टियाँ रहा करती थी। यहाँ पे आदमी मतलब बहुत गड्ढा सा रहता था, लेकिन आज के समय में देखिए पूरा झोपड़ पट्टियाँ तोड़ ताड़ के ये सब तोड़ के पूरा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, काम चल रहा है। लेकिन एक बार अनुमान लगाइए आप कि जैसे ही मान लीजिए आप नई दिल्ली में आपने देखा होगा कि नई दिल्ली क्या थी इसके पहले, कुछ अनुमान लगा होगा आपको नई दिल्ली में कि लोग क्यों आज के समय में ज़मीनें ले रहे हैं। इसके बारे में आप सोचिए। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, पूरा काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अनुमान भी नहीं लगा सकते। रात में भी काम चलता है, दिन में भी काम चल रहा है, पूरा बहुत तेज़ी से, क्योंकि 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के ज़मीनों का रेट आसमान छूने लगेगा। माय फ्रेंड्स यही होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग सोचते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो देखिए जो नया एक्सप्रेसवे बनता है, जो नई हाईवे बनता है, जो नया बस स्टैंड बनता है, जो नया रोड बनता है, वही उसी के आसपास ज़मीनों का रेट बढ़ता है। अगर हम बात करते हैं सुल्तानपुर रोड की, ये इस समय डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी तरह फुल फेज में डेवलपमेंट हो रहा है। यह रोड बेटर है आपको, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उससे भी बेटर है। अगर हम बात करते हैं सीतापुर रोड, बहुत पहले से डेवलपमेंट है। 40 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, पूरा शहर मिलेगा आपको। कम से कम 40 किलोमीटर शहर आना पड़ेगा। उसके बाद रायबरेली रोड, वो भी पूरी तरह डेवलपमेंट है। कानपुर रोड, वो भी पूरा डेवलपमेंट है। उन्नाव, कन्नौज, सब कुछ जो टच कर जाता है कानपुर रोड, तो इसमें कोई नया चीज़ डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। नया डेवलपमेंट जो हो रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो रहा है, सुल्तानपुर रोड हो रहा है। सुल्तानपुर रोड यहाँ पे ज़मीनों के रेट इसलिए आसमान छू रहा है माय फ्रेंड्स, क्योंकि जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, इसी से आप सोचिए जहाँ नया बस स्टैंड बन रहा है, बस स्टैंड से कितना किलोमीटर तक, करीब 10 किलोमीटर एरिया तक पूरा शहर बस जाता है, पूरी आबादी बस जाती है आज के समय में। लेकिन यहाँ पे अभी आप आएंगे, अपना साइड यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर पड़ती है। तो सोचिए अगर आपको आना है अपनी साइड से, 24 घंटे ऑटो मिलेंगे यहाँ, आप आ जाएंगे 2 मिनट 3 मिनट में यहाँ नया बस स्टैंड पे। इसके बाद सीधे आप चले जाएंगे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे आपको पुलिस हेडक्वार्टर, SCL, ITCT सब कुछ यहाँ सामने आपको दिखाई दे देता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको लाइव भी दिखाया था कितना दूर पे ये चीज़ें पड़ती हैं। तो बेटर है आपको, अगर करियर टाउन पे आप जाते हैं, पूर्वांचल बिहार पे अगर अपना प्लाट लेना चाहते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप साइड से जस्ट आगे बढ़ेंगे सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पड़ जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे चढ़ेंगे आप बस स्टैंड पे आ सकते हैं। लेकिन बस स्टैंड जो ये बन रहा है इसके दोनों तरफ देखिएगा कमर्शियल बेल्ट भी बन रहा है। 300 मीटर दोनों साइड कमर्शियल दुकानें बन रही हैं, होटल बनेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, रहने के लिए रेस्टोरेंट बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डेवलपमेंट हो रही तो एरिया कुछ नहीं रहेगा, पूरा शहर, नया शहर
इसके बाद अगर आप अभी ज़मीनें नहीं ले पाते हैं ना, तो आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। इसके बाद लखनऊ में ज़मीन लेने के लिए बंद कर दीजिए, सोचना बंद कर दीजिए। उसके बाद अगर लेंगे भी ना, तो यही ज़मीनें रीसेल की ज़मीनें लेना शुरू कर देंगे। रीसेल में क्या होता है कि आपको जो ज़मीनें आपको मिलेंगी ना, तो 3 गुना 4 गुना महंगी रेट में मिलती हैं। अभी जो मिलती हैं वो सस्ती ज़मीनें मिलती हैं। लेकिन बस आपको क्या करना है, अब जैसे बस स्टैंड चालू हो रहा है, उसके लिए आपको प्लाट लेके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब इसकी ग्रोथ तभी दिखेगी जैसे बस स्टैंड चालू हो गया, उसके बाद आपकी ज़मीन की वैल्यू 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू हो गया, तुरंत आपकी ज़मीन की वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। यही होता है इन्वेस्टमेंट। आप बैंक में पैसा रखते हैं तो क्या मिलता है आपको? बैंक में रखते हैं 5 महीने, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल डबल होता है पैसा। लेकिन यहाँ तो आपको दिख रहा है कि आपका पैसा 100% गारंटी। जो लोग लिए थे हमारी साइड में, आज के समय में उनका 1 साल के अंदर डबल हो चुका है माय फ्रेंड्स। अगर चाहें तो 2 गुना 3 गुना रेट से वो अपनी ज़मीनें बेच सकते हैं। यही होता है एक फ्यूचर प्लानिंग, यही होता है इन्वेस्टमेंट। अगर वो रुक गए 1 साल और तक, तो उनका पैसा कम से कम 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होता है प्लानिंग, अपना इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जनरेशन नहीं किया जा सकता है, जिसको ना तो फिर से बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा। जो चीज़ें हैं लिमिटेड हैं, इसी को लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। यही चीज़ें जो जैसे खरीदता है, अगर आदमी 100 रुपये में खरीदता है, 150 में बेचता है, फिर 150 में बेचता है, कोई 200 में बेचता है, फिर 200 में खरीदता है, 400 में बेचता है। इसी तरह से बढ़ता रहता है रेट। आज के समय में 10 साल पहले यहाँ पर रेट क्या था? कुछ नहीं था, 100 रुपये 50 रुपये स्क्वायर फीट। लेकिन आज के समय में यहाँ 1500, 1600, 2000, 4000 रुपये स्क्वायर फीट बिक रही है ज़मीनें। ये होता है फ्यूचर प्लानिंग आपकी। तो आपको बस क्या करना है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है एरिया, नया एरिया, इसी के आसपास ज़मीन लेना है। इसके अलावा लखनऊ में कहीं भी ज़मीन मत लीजिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ें हैं आप 1 साल बाद लेंगे तब भी वही रेट मिलेगा, 2 साल बाद लेंगे तब भी वही रेट मिलेगा। लेकिन जो एरिया ये डेवलपमेंट हो रहा है ना, यहाँ आज के समय में आप लेते हैं, 1 महीने बाद उसका रेट अलग कुछ मिलेगा, 2 महीने बाद अलग रेट मिलेगा, 1 साल बाद अलग रेट मिलेगा, 2 साल बाद अलग रेट मिलेगा। आप कहीं भी ज़मीनें देख लीजिए, किसी भी रोड पे, सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, सुल्तानपुर रोड पे। अगर आप ज़्यादा पास जाना चाहते हैं, नगरा नीलमत्था रोड पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। कचहरी आ गई है, बस स्टैंड बन रहा है वहाँ भी, तो बहुत चीज़ें वहाँ भी बदल रही हैं। ये एरिया जो है इस साइड का जो है, हम लोग गोमती नगर की इस साइड का जो एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, उसी को डेवलपमेंट पूरा गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए नए होटल आ रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं। पूरी तरह से एक नई तरह से जो शहर को बसाया जाता है, जो आप सुनते हैं, मूवी में देखते हैं, VIP तरीके से घर जो बने रहते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ बन रही हैं। बहुत सारे होटल इंडस्ट्री की ज़मीनें एक्वायर कर लिया लोगों ने, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। तो आप देखिएगा आने वाले समय में यहाँ की ग्रोथ क्या होगी। जब जिस दिन ये बस स्टैंड चालू हो गया, लाइटें लग गई, आदमी रात में आके उतरेगा ना, उसके बाद देखिएगा इसके 8 से 10 किलोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी। स्टार्टिंग में 20 साल पहले 4 बाग की वैल्यू थी वहाँ पे, लेकिन आज समय हर एक इंसान के पास गाड़ी है, अपना खुद का 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, तो आदमी वहाँ पार्किंग नहीं कर पाएगा। तो अब जो है सीधे बात है, शहर से बाहर ही लोग निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि खुला इन्वायरमेंटल चाहते हैं। कंजेस्टेड आबादी होती, पतला रोड मिल जाता है, आदमी जा नहीं पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, ये सब चीज़ें दिक्कत होती हैं, इसलिए आदमी जस्ट शहर से बाहर निकल रहा है। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप जाऊंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर दिखाऊंगा ये साइड से कितना दूर है, वहाँ से अपनी साइड कैसे दिखती है, कैसे दिख रही है, वहाँ से ये इतना जो नया बस स्टेशन बन रहा है कितनी दूरी पे बन रहा है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से समझिए विजिट कर लिए हैं। आपने पूरा बस स्टेशन देख लिया है, 1 साल के अंदर हमें लगता है चालू भी हो जाएगा। काम आपने देख लिया है किस तरह से काम चल रहा है, दिन रात काम, इसलिए बारिश में भी काम चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना तो कहीं इसको बहुत जल्दी स्टार्टिंग करवाना है। तो देख रहे हैं मिट्टियाँ आ रही हैं, पट रही हैं, लेबलिंग हो रही है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कहाँ कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत अच्छा, बेटर है डेवलपमेंट। इससे अच्छा डेवलपमेंट लखनऊ में कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको अभी बस जस्ट लेके चलता हूँ अपने साइड के ऊपर, वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे खड़ा हो जाऊँगा, वहाँ दिखा दूँगा आपको अपनी साइड कहाँ दिख रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ है, उसके बाद ये बस स्टैंड कहाँ, आपको अनुमान लग जाएगा। लाइव वीडियो, लाइव विजिट कर लिए हैं आप, तो वीडियो को अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। अभी जस्ट हम देखिए पूर्वांचल साइड पे आ चुके हैं। इसके पहले हमने आपको दिखाया था बस स्टैंड कहाँ बन रहा है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी कितनी है आपको अनुमान नहीं, आप वीडियो देख के बता सकते हैं। ये देखिए सामने जो है, जस्ट सामने, उंगली के सामने देखिए
पूर्वांचल एक्सप्रेस दिखाई दे रहा है। जूम करके अगर देखेंगे तो बिल्कुल दिखाई दे देगा कि कितना दूर है। सामने जस्ट अगर मैं पैदल जाऊँ ना तो 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो अब तक जो लोग आ रहे थे बाहर से, थोड़ा सा दूर से आते थे ना, उनके लिए टाउनशिप बेटर रहेगी, क्योंकि जैसे ही सामने पूर्वांचल एक्सप्रेस में उतरेंगे तुरंत अपने टाउनशिप के अंदर आ जाएंगे 2 मिनट में। कहीं गाड़ी पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं ऑटो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई साधन खोजने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप जैसे ही आते हैं तुरंत अपनी साइड के ऊपर आके यहाँ पे अपने घर के अंदर जा सकते हैं। तो जो इसके पहले था, आप देखिए पेड़ पौधे लग रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे हरियाली पेड़ पौधे में आ गई है। बीच में जब पहली बार लगते हैं थोड़ा सा पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये हरे भरे हो गए हैं। साइड ऑफिस यहाँ है सामने, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अपना कमर्शियल एरिया इस साइड जो 1000 स्क्वायर फीट के ये प्लाट कटने वाले हैं, उस पर इमीडिएट पोजेसन हम जा रहे हैं देने। आदमी आए पहले पोजेसन ले ले 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट पे, उसके बाद पेमेंट करे कमर्शियल पे। मैं थोड़ा सा और अंदर लेके चलता हूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं कंपनी की, 60 फीट की रोड है। इसके पहले क्या होता है और टाउनशिप क्या करते हैं, बहुत सारी टाउनशिप आप देखेंगे इस यहाँ से लेके इतनी चौड़ी रोड देके अपनी पूरी टाउनशिप कंप्लीट कर देते हैं। मेन रोड उनकी इतनी चौड़ी रहती है, फिर भी आदमी जाता है देखता कहता बहुत चौड़ी रोड है। लेकिन कैरियर ग्रुप का देखिए, यहाँ से चौड़ी रोड प्लस बीच में डिवाइडर, ये देखिए डिवाइडर, इस साइड भी इतनी चौड़ी रोड, आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। इस साइड भी इतनी चौड़ी रोड है, इस साइड भी, बीच में डिवाइडर। डिवाइडर पे यहाँ सामने गेट बन जाएगा। एंट्री करने से पहले गेट के माध्यम से ही सीसीटीवी कैमरा में लगवा दूंगा यहाँ पे आने वाले समय में, गेट रहेगा। उसके अलावा जो भी आदमी जाएगा इसी गेट से अंदर जा सकता है। चारों तरफ इसके बाउंड्री हो जाएगी, बिना आदमी बाहर वाला आदमी कोई भी इस टाउनशिप के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो जब इस पे आप जाएंगे देखेंगे कितने हरे हरे पेड़ पौधे लगेंगे बड़े बड़े, उसके बाद इस पे लाइटें लगी रहेंगी। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी टाउनशिप का नज़ारा होगा रात में, जब पूरी टाउनशिप में पूरा लाइटें जल रही होंगी, उजाला रहेगा, पेड़ पौधे में एकदम लगेगा कि आपको डेवलपमेंट क्या हुआ है यहाँ के ग्रुप का। तो जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं ये 60 फीट का कंपनी का रोड है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में आपको जो डिवाइडर दिया गया है, पेड़ पौधे लग रहे हैं पीछे तक। ये कमर्शियल एरिया इस साइड पड़ेगा आपका। मैं कमर्शियल एरिया साइड में आपको लेके चलता हूँ, उसको भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पे भी क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ की, वहाँ की क्या वैल्यू है, उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एरिया जो है पूरी कमर्शियल बेल्ट है कंपनी की। देखिए गिट्टी बहुत, यहाँ की मिट्टी बहुत कड़ी है, पानी को लेवल भी अच्छा है यहाँ पे। ये एरिया पूरा कमर्शियल एरिया कंपनी का है। यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था, कंपनी अपना 6 साल के अंदर स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें कंप्लीट करके देगी। इसके बारे में मैं एक प्लान भी लेके आया हूँ इस चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, उसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बाद में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी। यहाँ पे आपको जब एक कमर्शियल बेल्ट दिखेगा आपको सामने, आप कोई भी टाउनशिप में आदमी रहेगा यहाँ पे आएगा अपना जिम करने, स्विमिंग करने, क्लब में। ये पूरा एरिया जो है, पूरा आगे वाला एरिया पूरा कमर्शियल बेल्ट के लिए है। यहाँ पे भी मैं जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाने वाला हूँ। जस्ट बारिश की वजह थोड़ा सा में डिले हो रहा है, और बाकी काम ज़मीनें अपने पास हैं। मेन चीज़ होती है ज़मीन। अगर ज़मीन हमारे पास है, डेवलपमेंट करने में क्या, अगर मुझे प्लाट काटना रहता है 1 दिन लगता, 1 दिन में काट के मैं करीब 25 लोगों का पोजीशन देता है। लेकिन ये कंपनी की रिजर्व लैंड बैंक है, इसको कंपनी सेल नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कमर्शियल बेल्ट की ज़मीनें हैं। इसके अलावा पीछे आप चले जाएंगे, सीधे 60 फीट का रोड चला जा रहा है। 3200 के इस पे प्लाट कटेंगे, उसके बाद 2450 के इस साइड कटेंगे। तो डेवलपमेंट आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अच्छा कंपनी डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे है। प्लस पूर्वांचल में रहने वाले लोगों के लिए तो और बेटर है, क्योंकि अब तक जो फैजाबाद रोड पे जाते थे आप प्लाट लेने, तो किस लिए, क्योंकि आपका रूट पड़ता था, आप आजमगढ़ वाले फैजाबाद रोड से, गाजीपुर, बलिया, मऊ, ये सब क्या फैजाबाद रोड से होके आते थे। लेकिन अब जो है कनेक्टिविटी अब सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गई है, सीधे अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ होते हुए सीधे टाउनशिप यहाँ आ जाएगी। तो आपको अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। और एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल कॉरिडोर दिया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में उतरने के लिए, चढ़ने के लिए सर्विस लेन दिया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में कंपनी अपना, गवर्नमेंट जो है अपना अलग से प्रोजेक्ट लेके आ रही है, क्योंकि इसको एक अलग तरीके से बनाया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। यहाँ का इसका कुछ अलग रूल हैं, इसके कुछ अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने देखा था, रोड के इस साइड अपनी टाउनशिप, उस साइड गल्ला मंडी बन रही है। गल्ला मंडी बनने से क्या हो गया, पूरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब कुछ बाहर से, बिहार से, सब के सब आके
यहीं सामने ही निकलेंगी, उतरेंगी, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन वो चीज़ें प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, यहाँ का रेट क्या होने वाला अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी हैं, बहुत चीज़ें और बनने वाली हैं, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। साइडों पे डेवलपमेंट भी धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में यहाँ की कंपनी का फ्यूचर है, आप लोग देख भी सकते हैं कि कितना आने वाले समय में इसका फ्यूचर है, ग्रोथ है। जो लोग पहले प्लाट लिए थे वो लोग समझ सकते हैं, और आज जो लोग आज के समय में प्लाट ले रहे हैं वो भी समझ सकते हैं आगे इसका क्या ग्रोथ है, क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग है। तो बस ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, आपने साइट विजिट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा कि आप अगर प्लाट की बुकिंग करवाना चाहते हैं, हमने वीडियो पूरी लाइव विजिट करवा दिया है क्या नहीं है। अब डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप प्लाट बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, अपनी टाउनशिप तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगी हुई है, और लोगों की टाउनशिप जो भी और कंपनियां काम कर रही हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अंदर काम कर रही हैं, लेकिन उनका रेट क्या है 1000 रुपये, 1200 रुपये स्क्वायर फीट है। लेकिन कैरियर ग्रुप का रेट वही मार्केट से 50% डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट है, प्लस जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो कोई कंपनी नहीं कर पा रही। 60 फीट का रोड हम दे रहे हैं, कोई कंपनियाँ नहीं देती है। 40 फीट का रोड हम दे रहे हैं प्लाटों के अंदर, वो कोई कंपनी नहीं देती है। छोटे प्लाट के नीचे 25 फीट का भी प्लाट देते हैं, वो भी कोई कंपनी नहीं दे रही थी। माय फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कैरियर ग्रुप का। तो आइए अपना एक प्लाट बुक कराइए जल्दी से, ताकि आपको भी ये ना कभी कहना पड़े कि हमारा लखनऊ में एक घर नहीं है। इतना सस्ती ज़मीनें मिल रही हैं, इतनी सस्ते प्लाट मिल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना एक प्लाट बुक करवा लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।